हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने जो है आपको बताया था मैपिंग कर्नैलिटी बताया था आपको, और मैंने जो उसी में जो है उसी लेक्चर्स में आपको जो है मैंने पार्टिसिपेशन कांस्टेंट भी बता दिया था। बट मुझे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि आपको सिर्फ जो है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट सिर्फ उसी में बता दूं, इसलिए मैं जो है ये लेक्चर जो है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट पर बेस है। 5-6 मिनट के वीडियो, आप इसको देख लीजिए ताकि अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पार्टिसिपेशन कांस्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो है बहुत ही यूज होने वाली है। ओके, तो देखिए क्या है पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए इसको जो है यूज़ करने के बाद हम लोग ही जो है न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा आपको तो जो है आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पार्टिसिपेशन जो हमारे पास है ना, इसका अर्थ ये होता है कि मैं आपको जो पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट is applied on entity that participating in the relationship set। ओके, देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा पार्टिसिपेशन कांस्टेंट अप्लाई किसके ऊपर होता है, एंटिटी के ऊपर। जो हमारे पास आपने जो पढ़ा होगा एंटिटी, वो एंटिटी मैंने जब मैं बता देता हूँ इसका एंटिटी क्या होती है, कि मैंने जब ER मॉडल में आपको बता रहा था, तो ER मॉडल का 3 कंपोनेंट होती हैं हमारे पास। एंटिटी, ओके, उसके बाद हमारे पास होती हैं एट्रीब्यूट्स, ओके, एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हमारे पास होती हैं रिलेशनशिप, ओके, रिलेशनशिप। ठीक है, थर्ड 3 होती हैं हमारे पास। तो ये 3 कंपोनेंट मैंने जो पूरी डिटेल में कवर किया ER मॉडल में। आप जिस चीज़ को देखिएगा, आपको जी इसका प्लेलिस्ट का मैं लेक्चर में इसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप का मैं भी दे चुका हूँ। ओके, तो आपको जी पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या बोलता है कि पार्टिसिपेशन कांस्टेंट उसके ऊपर अप्लाई होता है जो एंटिटी पार्टिसिपेट करता है रिलेशनशिप सेट में। ठीक है, आपको मैं रिलेशनशिप सेट बता चुका हूँ क्या होता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। रिलेशनशिप सेट वो होता है जिसमें जो है एक रिलेशन नहीं, मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, उसी को हम लोग रिलेशनशिप सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारा जो रिलेशनशिप सेट का जो है हमारे पास सिंबल होता है। ओके, अगर हमारे पास इतना एंटिटी सेट है, ओके, यहाँ पर जो है एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है। ओके, अगर ये हमारा एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा रिलेशनशिप सेट में, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो है ना कुछ रूल्स पे हम लोग इसको बेस्ड होती हैं, मतलब कुछ इसको हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। वी विल प्रोवाइड सम कंडीशंस। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा होता है कि पार्टिसिपेशन कांस्टेंट जो अप्लाई होता है वो एंटिटी के ऊपर जो एंटिटी पार्टिसिपेट करता है रिलेशनशिप सेट में, उसी को हम पार्टिसिपेशन कांस्टेंट कहते हैं। और जो हमारा पार्टिसिपेशन कांस्टेंट है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है टोटल पार्टिसिपेशन, यानी पूरा का पूरा जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है टोटल पार्टिसिपेशन। और जो हमारा सेकंड होता है ना, वो होता है हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या होते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होती है, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, क्योंकि आपको जो इसका सिंबल भी मैं बताऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं जो पहले फर्स्ट बताता हूँ टोटल पार्टिसिपेशन क्या होती हैं। तो देखिए टोटल पार्टिसिपेशन क्या होती हैं, ये मतलब इसमें क्या होता है कि अगर ईच एंटिटी, यानी एक भी अगर एंटिटी, ईच एंटिटी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, अगर एक भी एंटिटी अगर इन्वॉल्व हो जाती है किस में, रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं,
टोटल जब अगर एक भी एंटिटी अगर पार्टिसिपेट हो जाती है रिलेशनशिप सेट में तो हमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। और जो टोटल पार्टिसिपेशन का जो सिंबल हमारे पास है, जो सिंबल होता है टोटल पार्टिसिपेशन का, वो डबल लाइन से होती है रिप्रेजेंट, इस तरह से होती हैं। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या होती हैं, ये डायमंड शेप होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होती हैं, डबल लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है। अगर हमारे पास एक भी एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप सेट में तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। एक भी एंटिटी, ऐसा नहीं, अगर कोई एक भी एंटिटी अगर जो है इन्वॉल्व हो रही है हमारी रिलेशनशिप सेट में तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैं जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास एंटिटी 1 है, ओके, एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 है, और इसी तरह से एंटिटी हमारे पास इन्फिनिटी है, राइट। तो अगर जो है इसमें से कोई एक भी, अगर सिर्फ एंटिटी 1 अगर हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है किस में, अगर हमारा रिलेशनशिप सेट में, ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप सेट है, ठीक है, अगर हमारे इस रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, और हम लोग एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स से, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स से। और मैं एट्रीब्यूट्स को किससे करते हैं हम लोग, एलिप्स से। ओके, और हम लोग जो रिलेशनशिप सेट को किससे कहते हैं, डायमंड से। तो ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। ओके, तो अगर जो हमारे पास कोई भी एक एंटिटी, ये देखिए अगर ये एंटिटी हो गया, अगर ये जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एक भी अगर ये जो एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो ये हमारा होता है टोटल पार्टिसिपेशन। अब देखिए टोटल पार्टिसिपेशन का जो है एक आपको जो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टोटल पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। देखिए कि अगर जो है आप जैसे देखिए यहाँ पर आप जो है लोन ले लीजिए, ओके, या तो लोन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लीजिए कस्टमर, तो कस्टमर क्या है हमारे पास, एक एंटिटी है, चलिए एंटिटी है। यहाँ पर जो हम क्या बनाते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, लोन। ओके, तो ये हमारी एंटिटी है। तो देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास लोन होता है उसका एक ना कोई एक कस्टमर होता है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं हो कि पूरा जितने भी कस्टमर हो उसका जो है पूरा का पूरा लोन हो ही, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारे पार्शियल होती हैं। और यहाँ से जो टोटल जो आपको रिलेशन यहाँ जो बनेगी वो रिलेशन बनेगा बोरो, बोरो मतलब होता है लेना। तो जो कस्टमर क्या किया, बोरो किया, किसी को लोन को जो है बोरो किया है, ठीक है, लोन को बोरो किया, यहाँ जो रिलेशन बनेंगे हमारे पास क्या है, बोरो। और जो हमारे पास जो लोन एंड बोरो के बीच में जो हमारे पास पार्टिसिपेशन दिखाया जाएगा वो हमारा किससे होगा, डबल एन से, यानी टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन होगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जो है हमारे पास जो मतलब क्या है कि देखिए इसको आपको रीड करने आना चाहिए कि जितने भी कस्टमर हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो हर ने जो है लोन ले रखा हो, ठीक है, यानी जितने भी अगर हमारे पास कस्टमर होगा ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा, वो लोन ले रखा होगा, बट क्या है कि जो भी लोन लिया होगा वो हर एक जो है कस्टमर होगा, है ना। तो देखिए हर यानी मतलब कि जिसने किसी ने भी अगर लोन ले रखा हुआ क्या होगा, कस्टमर होगा। तो लोन ले रखा होगा हर हर लोन की कोई ना कोई कस्टमर ही लेता है। जब हर ले रहा है इसका मतलब हर मतलब बहुत सारा, यानी टोटल, है ना। मतलब जैसे देखिए क्या है कि हर कस्टमर, है ना, हर कस्टमर जो लोन लिया होगा, तो हर मतलब कि बहुत सारे, इन्फिनिटी भी आ सकते हैं इसमें, यानी टोटल। यहाँ पर क्या गया, इसलिए यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन लगा दिए। अभी क्या जरूरी थोड़ी है कि हर कस्टमर जो है लोन ले ही, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या गया, पार्शियल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने इसको अगर आपको जो है बना दिया, अगर आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आपको जो इसके बगैर आप जो है न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ये चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस किया। अब देखिए आपके पास क्या है, आपको मैंने जो है टोटल पार्टिसिपेशन, अब देखिए पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन, ओके। और देखिए पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है, नॉट all entities are involved in the
रिलेशनशिप सेट। ओके, एक भी अगर हमारे पास एंटिटी अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप सेट में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ओके, अगर कोई एक भी अगर एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर जो कोई एक भी अगर हमारे पास एंटिटी है वो पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा है हमारे पास रिलेशनशिप सेट में तो हम इसे क्या कहते हैं, हम लोग पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। एक भी नहीं होना चाहिए यानी जीरो, मतलब नल, कुछ नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेशन में। ओके, इसका जो सिंबल होगा, जो हमारा जो पार्शियल सिम को होगा वो सिंगली जो है एक मतलब सिंगल लाइन होता है। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन होगा। ओके, और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखिए इसका भी मैं जो है दोनों को मैं मिलाकर अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, पार्शियल टोटल पार्टिसिपेशन का भी और पार्शियल पार्टिसिपेशन का। मैं जो पिछले बार दिया था वही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ। देखिए मैं कैसे देता हूँ वो बता दूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कस्टमर, ये देखिए मैंने लिख दिया। फिर से कस्टमर क्या हमारा एंटिटी थी इसलिए हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ गया। ठीक है, अब क्या है इसका कुछ ना कुछ जो है, अगर यहाँ पर जो है कस्टमर ने जो है लोन ले रखा है। ठीक है, लोन ले रखा है तो लोन भी हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। राइट, अब किसी न किसी जो है किससे होगा, रिलेशन से तो जुड़ा ही होगा। तो उसने क्या किया है, कस्टमर जो है बोरो किया है लोन को, यहाँ लिख देता हूँ मैं बोरो। ओके, तो देखिए क्या है कि आपको जो है जितने भी कस्टमर है ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि लोन ले रखा होगा। इसलिए ध्यान समझिएगा बातों को, ये बहुत कंसेप्ट है, ज़रूरी है कि जितने भी हर लोन कोई ना कोई जो हमारा कस्टमर लिया होगा, हर लोन जितने भी लोन होता है कोई ना कोई कस्टमर लेता है। यानी तो लोन तो हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, बहुत सारा लोन हो जाएगा। तो हर लोन क्या होगा, कस्टमर ने लिया होगा, है ना, हर लोन जो है कस्टमर ने लिया होगा। तो हर मतलब कि बहुत सारे, यानी एक से अधिक, है ना, एक से अधिक यानी वो बहुत सारे हो सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या लेंगी, टोटल, यहाँ पर क्या लेंगी, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, टोटल पार्टिसिपेशन। अब क्या है कि ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हर कस्टमर लोन ले ही, है ना, ऐसा तो नहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि जितने भी कस्टमर्स हैं या कोई भी कंपनी का हो या उसी बैंक का हो तो वो क्या करेगा, वो लोन को जो है बोरो करेगा ही, है ना। तो हमारा क्या होगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ से तो कोई एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसे क्या नहीं करने का मतलब है कि ज़रूरी थोड़ी है, मतलब क्या मैंने बोला कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट डैट कि एवरी कस्टमर हैज़ टू बी अ लोन, राइट, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड डैट कि लोन बट इट इज़ डिफाइंड डैट कि एवरी लोन हैज़ द कस्टमर, है ना। तो मैंने क्या बोला कि हर लोन का कोई ना कोई कस्टमर होगा, लेकिन हर कस्टमर का लोन हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये था आपका जो है टोटल पार्टिसिपेशन और हमारा क्या था, पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो ये मैंने जो आपको चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ को इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। जब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो उस टाइम बहुत ही ये चीज़ें काम आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।